नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेष अंक। विशेष अंक इसलिए कर रहे हैं कि सी वोटर का जो ट्रैकर है वो हम हर हफ्ते हर सप्ताह उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कि आंकड़ों में सी वोटर जो दिल्ली विधानसभा को लेकर ट्रैकर चला रहा है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, और जो ताज़ा ट्रैकर आया है वो आया है 15 जनवरी का। हमने पिछले सप्ताह जो चर्चा की थी वो थी 5 जनवरी के आंकड़ों पर आधारित। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशवंत देशमुख, जो कि फाउंडर है सी वोटर के। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। इसलिए कॉफी पोंछ रहा हूँ आंकड़े पोंछने से पहले। नहीं तो आप जी, तो मेरा सवाल यशवंत वहीं से शुरू होता है जहां हमने पिछली बार बात की थी। आपका जो ट्रैकर था 6 जनवरी का, और उसमें मैंने दोनों आंकड़े जोड़ दिए थे कि लोग जो नाराज़ हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, वो एक आंकड़ा है, और एक दूसरा आंकड़ा है जो कि लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी का आंकड़ा है कि लोग सरकार नहीं बदलना चाहते, वो आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं। तो पिछली बार यशवंत जब हमने 6 जनवरी का आंकड़ा देखा था तो करीब 3% का गैप था, और मैं बता दूं कि मैंने जो दशमलव वाला आंकड़ा है उसको मैंने 6 मतलब आगे तो उसको उधर अगले नंबर में बढ़ा दिया, या उसको अगर 5 से कम है वो दशमलव में तो उसको राउंड ऑफ किया है उसको। तो जी, ये दर्शकों को वैसे एक बात बता दें, कई बार दर्शक कई सारे ये कहते हैं कि अरे टोटल जो है वो 99 हो रहा है या 101 हो रहा है, तो 99 या 101 हमारा किया नहीं होता है। दरअसल 0.5 वाले आंकड़े कई बार कंप्यूटर दोनों को एक एक ट्रीट करते हैं तो 101 टोटल आने लगता है, कई बार दोनों को एक नीचे ट्रीट करते हैं तो 99 आने लगता है। तो ये कंप्यूटर के राउंडिंग ऑफ के कारण होता है। आप मैनुअली आपने किया है तो भी ठीक ही होगा। तो जब उसको राउंड ऑफ किया हमने लगभग, तो 6 जनवरी को 46% लोग दिल्ली के चाहते थे कि सरकार को बदल देना चाहिए, लेकिन 49% लोग थे वो चाहते थे कि सरकार को नहीं बदला जाए। अब जो आपने 15 जनवरी का आंकड़ा पेश किया है उसके हिसाब से सरकार को बदलने वालों की संख्या घटकर आ गई है 45% पे, लगभग 1% का की गिरावट आप कह सकते हैं, और जो नहीं बदलना चाहते हैं वो 51% पे चले गए। तो पहले कुल मिला के मतलब मैं अब राउंड ऑफ में नहीं जा रहा हूं, पहले जो गैप था लगभग 3 से 4% का था जो लोग सरकार रखना चाहते हैं और जो बदलना चाहते हैं, वर्सेस अब जो है वो फासला बढ़ के 5 से 6% के बीच हो गया है। तो क्या ये माना जाए कि पिछले 10 दिनों में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है दिल्ली में? देखिए, कंसोलिडेशन तो देखिए होता है उसमें। ये कहना कि पिछले 5-7 दिनों में ही कोई फायदा हुआ है ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रैकर जो होता है वो 7 डे रोल ओवर पे चलता है, तो वो पीछे के सिस्टम को लेते हुए आगे तक आपको दिखाता है। ऐसे में मैं ट्रेंड लाइन ही देखना चाहता था, मैं वही खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि मोटे तौर पर इन आंकड़ों से मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो लार्जली बाइपोलैरिटी की ओर है, और बाइपोलैरिटी के साथ में कंसोलिडेट हो रहा है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। ट्रेंड फ्लक्चुएट नहीं होने से एक थोड़ा आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि जो आप आकलन ले रहे हैं वो आकलन आपको वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मसलन मैं आपको अगर मुझे पता नहीं मैं शेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर कर सकता हूं तो देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं ये चीज। क्या आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये? जी आ रहा है, आ रहा है जी। तो आप ये देखिए, ये वो आप अगर 10 दिसंबर के बाद से आंकड़े देखना शुरू कीजिए तो ब्लू लाइन जो है ये जो चाहते हैं सरकार नहीं बदलना, लाल लाइन वो है जो सरकार बदलना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते तक लगभग ये बराबरी पे था, उसके बाद से थोड़ा सा इसके बीच में ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में हो रहा है।
साथ में एक इंटरेस्टिंग लाइन जो इन लोगों की है, अगर आप ये देखें, जो ये कह रहे हैं कि हम नाराज तो हैं लेकिन हम ये बदलना नहीं चाहते सरकार को। अब ये देखिए, ये आंकड़े आप फ्लक्चुएशन में देखें तो इसमें आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा कि हम नाराज हैं लेकिन नहीं बदलना चाहते, लेकिन अंत में आते आते 2.5-3% के बीच में ये आंकड़ा ये स्टेबलाइज हो रहा है मोटा मोटा, कि हम मतलब वो है। एक जो नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, और ये वाला हिस्सा अपनी तरीके से चल रहा है, और जो नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं, आप इन दोनों को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह चलते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे जाता है। और ये वो आंकड़ा है जहां पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्लियर कट 48% के ऊपर अब जाके स्टेबिलिटी इन आंकड़ों में आ रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बदलना चाहते, नाराजगी या गैर नाराजगी ये अपनी जगह पे है, लेकिन सरकार हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन 45% के आसपास स्टेबलाइजेशन उन आंकड़ों का भी है जो कह रहे हैं कि लगातार कि हम ये सरकार बदलना चाहते हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को जब आप रीड करते हैं किसी को भी, तो बाइपोलैरिटी में एक चीज ये देखने की होती है मिलिंद, कि सामने जो विपक्ष के खेमे के वोट हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि कांग्रेस भी एक हिस्सेदार है उन आंकड़ों में जो कहता है कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के वोट जितने घटेंगे, एक ये क्लासिकल बात है कि पहला कांग्रेस की घटाव जो था वो आम आदमी के फायदे का था, अब कांग्रेस का घटना बीजेपी के फायदे का सौदा हो, क्योंकि अब कांग्रेस के खाते में वो वोट हैं जो एंटी आप हैं, जो केवल सरकार बदलने के, चाहे वो भले ही बीजेपी जीत जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सरकार बदलना चाहते हैं, ऐसे वाले होंगे। तो इस सेंटीमेंट के ऊपर अब यहां से कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो भी है 5, 6, 7, 8% जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, उसका ऊपर जाने की संभावना तो नहीं अभी फिलहाल लग रही है, घटने की संभावना लग रही है, क्योंकि बाइपोलैरिटी जिस तरह से इंट्रोड्यूस हो रही है उसमें वो वोट अगर और नीचे गए कांग्रेस के, तो हो सकता है उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। पहले आपको याद होगा हमारा सारा ध्यान इस बात पे था कि कांग्रेस का वोट बढ़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ये बात सच थी अगर कांग्रेस 15% वोट पाती। कांग्रेस का मीडियन वोट है 8-8.5%। अगर कांग्रेस उससे घटती है तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि वो घटने वाला वोट अब आम आदमी पार्टी को ज्यादा नहीं जाता हुआ दिख रहा है, वो अब बीजेपी की ओर सरकता दिख रहा है। ये तो यशवंत देखिए समझना चाहते हैं, ये आंकड़ों का जो मायाजाल आपने बताया उससे इतर जो बात है कि अगर ये गैप मान लीजिए 3% का था और अब वो 5% पे चला गया है, जो सरकार बदलना चाहते या नहीं बदलना चाहते, लेकिन इसको दर्शक कैसे समझे कि सरकार वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है? दर्शकों को ऐसे समझना चाहिए कि लाजमी सरकार के वापस आने के संकेत हैं, लेकिन ये संकेत ऐसे नहीं हैं जो आज से 5 साल पहले 15 से 20% के गैप वाले होते, क्लैरिटी के साथ में। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होने की जबरदस्त संभावना है और उसका मुख्य फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकार आज की आज पलट जा रही है, ऐसा होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही। उसमें अभी उस एक ओवरआर्चिंग सेंटीमेंट जिसमें सरकार बदलने वाले लोग 50% हो जाएं और सरकार कायम रखने वाले लोग जो है वो घट के 5-10% नीचे चले जाएं, तब वो इमोशन एक तरीके से आता है कि नहीं ये मामला अब टेढ़ा हो गया, अब लोग सरकार पूरी तरह पलटने के मूड में आ गए। ऐसा लगता नहीं, संख्या कम हो गई है। 5 साल पहले ये आंकड़े 55 से 60% के बीच में होते थे जो लोग सरकार बना के रखना चाहते थे दिल्ली में, वो संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी आगे है जो सरकार बना के रखना चाहते हैं उनकी संख्या। तो एक और जो आंकड़ा और मैं आपको उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो आपका मैं दर्शकों को बता दूं कि एक स्नैप पोल था, ये कोई सी वोटर का ट्रैकर नहीं है, ये एक और स्नैप पोल हुआ 9 और 10 जनवरी को सी वोटर का, और उसमें ये पूछा गया था कि ये जो शीश महल की कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पिछली बार भी यशवंत से हमारी बात हुई थी कि भ्रष्टाचार के विरोधी जो छवि है उसी दो मुद्दों पर सरकार में आई है आम आदमी पार्टी, एक तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से और दूसरा जो मुफ्त की बिजली मुफ्त पानी देने से। तो ये जो यशवंत आपने सवाल पूछा कि क्या जो शीश महल की कंट्रोवर्सी है, जो कि अरविंद केजरीवाल का घर है, जो कि सीएजी की भी रिपोर्ट आएगी, इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए, बजट से ज़्यादा खर्च हुए, तो जो सादगी वाली जो छवि थी,
तो लोगों से जब आपने पूछा कि क्या इस विवाद से नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को, तो 47% लोग कहते हैं कि हाँ होगा और 45% कहते हैं कि नहीं होगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है यशवंत, जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है इस विवाद का? देखिए, अगर आप लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का लगना यही इकलौती एक बड़ी चीज है जो उनके अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है। और कोई मुद्दा या बड़ी चीज ऐसी नहीं दिख रही है अभी कि गवर्नेंस के नाम पर, एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर, कि नहीं भाई ये तो इतना खराब गवर्नेंस रहा, इतनी खराब सरकार चलाई कि लोग सड़क पे उतर आए हैं और अब सरकार बदल देना चाहते हैं। तो छवि को तो धक्का लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। छवि को धक्का इस हद तक लगा है कि अब लोग आम आदमी पार्टी को सामान्य भाजपा या कांग्रेस की तरह से कोई एक पार्टी मान रहे हैं, उसको कोई ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए पार्टी नहीं मान रहे कि नहीं साहब ये तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। ये सब चीजें अब नहीं, ये ध्वस्त हो चुका है। लेवल प्लेइंग फील्ड उस लिहाज से हो गई, तो वो एडवांटेज आम आदमी पार्टी को नहीं, जो उनको इस पूरी बहस से एक, जिसे कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए, कि उस नुकसान के अंदर फायदा जो दूसरे तरीके का है वो ये कि अब जब उनके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वो मॉरल हाई ग्राउंड से नीचे आ गए हैं, तो अब वो उनको बात करनी पड़ रही है गवर्नेंस की, जिसके ऊपर विपक्ष कतरा रहा है। देखिए फनी चीज क्या है, विचित्र बात क्या है, मजेदार बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहती, वो गवर्नेंस पे बात करना चाहती। इसके पहले वाले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार पे बात करना चाहती थी, गवर्नेंस से बात नहीं करना चाहती। और वो दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस गवर्नेंस से बात करना चाहते थे, भ्रष्टाचार को टच नहीं करना चाहते थे, कि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी की इमेज भ्रष्टाचार वाले मसले पे बहुत बेहतर है। अब उलट गया है, इस समय कांग्रेस और भाजपा का पूरी ताकत इन दोनों पार्टियों की केवल शीश महल भ्रष्टाचार पे लगी हुई है, और आम आदमी पार्टी जो है गवर्नेंस और स्कीम्स के ऊपर बात करना चाहती। तो ये उलटबासी ऐसा हो गया है, ये इस 10 साल की राजनीति का उलटफेर है, आप इस तरह से मानिए। तो जी नहीं, आपने जो बात कही उसी से जुड़ी हुई एक आंकड़ा मैं दर्शकों को और बता देता हूं कि उसमें यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी, सवाल पूछा गया भाई आम आदमी पार्टी रह गई कि नहीं रह गई, तो 56% लोगों ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है, मतलब स्ट्रांगली एग्री इस बात से। तो जो आप बात कह रहे हैं उसको ये आंकड़ा पुष्ट कर रहा है। और ये आंकड़ा एक मामले में और इंटरेस्टिंग है मिलिंद, अगर आप ध्यान से देखें, सामान्य तौर पर हर सवाल का हम वो भी देते हैं कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर क्या कह रहे हैं, भाजपा के सपोर्टर क्या कह रहे हैं। हर सवाल पे पार्टीजान लोग आता है, किसी एक पे भाजपा के पक्ष की बात होती है, भाजपा के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, आम आदमी पार्टी वाले कम, दूसरे सवाल में ठीक वोटर्स का है। लेकिन ये एक सवाल है जिस सवाल पे पार्टीजान अप्रोच नहीं है। 50% से ऊपर किसी भी पार्टी के समर्थक हो, सबको ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वो वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। खुद आम आदमी पार्टी के वोटर भी ये बात कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी नहीं रही, हालांकि वोट आम आदमी पार्टी को ही देने की बात कर रहे हैं, देते भी आए हैं, और इस चुनाव में भी वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तो ये इस बात को अंडरलाइन करता है कि वो जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी और वो जो एक यूएसपी थी, वो यूएसपी जा चुकी है। अच्छे या बुरे के लिए जो भी नतीजे अब आएंगे वो देखा जाएगा, उसमें समझ में आएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने आप को सामान्य पार्टी और सामान्य गवर्नेंस की पार्टी की तरह से पिच करने की कोशिश कर रही है, वो करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी स्कीम्स और इंप्लीमेंटेशन के कारण जीतेंगे, इस कारण से नहीं जीतेंगे कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी। नहीं तो आखिर में यशवंत वही सवाल जो दर्शकों के मन में भी है, 2 सप्ताह रहते हैं लगभग चुनाव में, 5 फरवरी को मतदान है, तो क्या हम समझे इन आंकड़ों के आधार पे, वापस मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, कि क्या किसको एडवांटेज है इस चुनाव में, तीनों पार्टियों के लिहाज से देखिए, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? देखिए अभी तक जितने ट्रैकर के आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कांग्रेस कहीं रेस में भी नहीं दिख रही है। केवल 70 में से 4 सीटें हैं एक्चुअली जहां पे उनके वोट शेयर किसी एक प्रतिष्ठित तरीके से कुछ देखने लायक मिल रहे हैं। बाकी लगभग 66 सीटों पे तो मतलब मेंशनेबल भी नहीं है उनके वोट शेयर। पहली बात तो ये मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है, बाइपोलराइजेशन है, और कांग्रेस बीच भी आप कह रहे हैं आम आदमी भाजपा की है, सॉरी, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई है, और कांग्रेस का वोट शेयर एक थ्रेशोल्ड के नीचे से जाने से भाजपा को लाभ हो रहा है।
ये एक अलग तरीके का इक्वेशन अब निकल के सामने। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज के बाद में हमारा पूरा ध्यान उस पर है, वो है महिला वोटर्स का। क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 बोला, आम आदमी पार्टी ने 2100 बोला, अभी तक भाजपा की कोई घोषणा नहीं है। अब भाजपा की घोषणा आते ही हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि महिलाओं ने उस घोषणा के ऊपर क्या अंतर रुख लिया है और किसको वो ज्यादा, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में किसको ज्यादा विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दीनेस का फैक्टर है, विश्वसनीयता किसकी ज्यादा महिलाएं दिल्ली की मानती हैं इन घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए। मसलन अभी तक ये बात बहुत क्लैरिटी है कि पुरुष मतदाताओं में ट्रैकर में लगभग कांटे का मुकाबला है। कभी कभी बीजेपी 1-8% ऊपर भी निकल जाती है आम आदमी पार्टी से पुरुष मतदाताओं में, लेकिन महिला मतदाताओं के बीच में एक सिग्निफिकेंट और बहुत हेल्दी गैप 8-10% का ये आम आदमी पार्टी को लगातार पूरे ट्रैकर में बना हुआ है। अब अगर ये पूरे ट्रैकर में बना हुआ है तो महिलाओं की स्कीम अब जब लॉन्च होगी बीजेपी की, अगर आजकल में जब भी वो घोषणा करते हैं, तो हम केवल और केवल महिलाओं के बीच में एक अलग ट्रैकर करेंगे अब से, ये देखने के लिए कि उस स्कीम का कुछ इंपैक्ट हुआ क्या, वहां पे वो गैप कम हो रहा है। अगर तो वो गैप वहां पर कम होता है तो मुकाबला फंस जाएगा अगले 15 दिन में। लेकिन अगर वो गैप बना रहता है 15 दिनों तक, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें भले ही कम हो जाएं, लेकिन शायद सरकार बनाने में फिर से कामयाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। और मैं ये बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग हम शुक्रवार को कर रहे हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो आज दोपहर के बाद आने की उम्मीद है। तो इसलिए अभी जानकारी नहीं है कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या ला रही है। और जैसा कि यशवंत ने कहा कि अभी महिलाओं के बीच आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ी लीड है। पुरुष मतदाताओं के बीच में दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है, बल्कि कई बार बीजेपी आगे भी निकल जा रही है। तो दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, इसमें काफ़ी हद तक जो सत्ता की चाबी है वो महिला वोटरों के हाथ में है। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, वही यहाँ पर भी देखने मिल रहा है कि महिलाओं में अभी तो आम आदमी पार्टी की लीड बनी हुई है। और अगर ये लीड आगे तक बनी रहती है तो यशवंत का कहना यह है कि सीटें कम भले ही हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। एक और बात यशवंत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जब अरविंद केजरीवाल जब नामांकन भरने गए थे तो उन्होंने अपने साथ में महिलाओं का मोर्चा या जुलूस लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी ये अंदाज़ा है कि वो महिला वोटर उनको सत्ता में दोबारा ला सकते हैं। केजरीवाल साहब को भी पूरा अंदाजा है और बीजेपी को भी पूरा अंदाजा है। मेरा मानना है कि इन दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी ने तो खैर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चमत्कार के ही स्कीम के ऊपर किया, लेकिन केजरीवाल साहब को इस बात का पूरा इल्हाम है कि स्कीम के अलावा जो बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये जो उनका 5 साल का गवर्नेंस है, ये शायद महिलाओं को ज्यादा आकर्षित किया है, महिलाओं को उसने बनिस्बत पुरुष मतदाताओं के। तो यहां से अगले 15 दिन की लड़ाई आप लिख के ले लीजिए मिलिंद, ये केवल और केवल महिला मतदाताओं की बात करने, उनको रुझाने, उनको अपनी ओर आकर्षित करने और उनका टर्नआउट बढ़ाने की के खेल के ऊपर पूरा 15 दिन की पूरी ताकत दोनों पार्टियों की यही रहने वाली। बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। हम आपसे दोबारा बात करेंगे अगले हफ्ते जब नया ट्रैकर आएगा, महिलाओं की बात जब सामने आएगी कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। अभी तक का जो रुझान बता रहे हैं यशवंत, आम आदमी पार्टी को एक एज है चुनाव में, लेकिन 15 दिनों में ये एज बदल भी सकता है अगर महिला मतदाताओं ने अपना रुख बदला। साप्ताहिक सभा का यह विषय देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है, कमेंट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।